हेलो स्टूडेंट, हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आप लोगों को 2025 फाइनल एग्जाम 10th क्लास मैट्रिक के लिए टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है। और मैं आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन लेके आपके सामने आ चुका हूं। और इस सेशन में आप लोगों को टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन बताया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं भन्नाट तरीके से सेशन को। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सातों में आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और बताना है कौन द्विघात समीकरण है या कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। आप सब कोई जानते हैं कि द्विघात बहुपद में बराबर 0 लग जाए उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो एक्स का गुणांक वो 0 है। एक्स का गुणांक क्या है? 0 है। और इसमें ए बी सी तीनों है। तो जो जिसमें ए बी सी तीनों हो उसे अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण के यहाँ पे एक्स का मान निकालने के लिए द्विघाती सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसको श्रीधराचार्य ने दिया था। और चलिए इस सेशन में, इस पूरे क्वेश्चन के सीरीज में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सामने आपके सामने पहला क्वेश्चन, और d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है? ये विवेचक है, डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तकर है। इसी सूत्र से द्विघात समीकरण का नेचर का पता चलता है कि द्विघात समीकरण वास्तविक है कि अवास्तविक है। चलिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 6 स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 4x बराबर 0। तो 4x प्लस 36 बराबर 0। तो ये तो ax प्लस b के फॉर्म में है। तो ये तो एक घातीय समीकरण है। ये तो एक घातीय समीकरण है क्योंकि जो वेरिएबल है x, उसका अधिकतम पावर कितना है? 1। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेकेंड क्या है? सेकेंड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो आप बताइए, अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा, ये तो द्विघाती, 0 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 0, तो फिर तो एक घाती ही बचेगा। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं 3 नंबर को। तो x में x से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर, x में 3 से होगा तो 3x और बराबर में एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट गया। तो 3x बराबर 0। यहाँ पे भी ये रैखिक समीकरण आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गया, क्योंकि चर का अधिकतम घात 1 हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं बोल देना है कि घात 2 है तो द्विघात समीकरण। यहाँ पे देखे कि घात 2 होते हुए भी वो कट गया, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। 3 नंबर भी नहीं है। 4 नंबर चेक करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर में 5। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो इसमें बी है ही नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्मेट में होता है। तो ये इसमें ए बी सी तीनों है, तो इसको कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण, इम्प्योर। ये प्योर है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो ये तो है। केवल घात जिसमें 2 दिखाई दे
तो उसको शुद्ध बोलते हैं। ये द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण में कैसा द्विघात समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे चेक करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2। अब देखिए कोई कहेगा कि घात 2 है तो द्विघात समीकरण, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाएंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना होता है x की पावर 4 और 1 1 जा 1 बराबर में 2। तो यहाँ पे x की पावर 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो ये तो चरघाती समीकरण हो गया। डिग्री कितना हो गया, पावर कितना हो गया, 4। तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। आगे चेक कर लीजिए। सब देखिए, जितना दिए एग्जाम्पल आपको यही बताना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन देगा तो उसको सॉल्व कीजिए। जैसे x² बराबर x प्लस 3/x। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, x क्रॉस गुना करेंगे तो x² प्लस 3। तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x3, यहाँ पे x² प्लस 3। तो ये भी दोनों को इधर लाएंगे तो x3 ये दोनों प्लस में, दोनों इधर आएगा तो माइनस में। तो ये तो त्रिघाती समीकरण हो गया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। लास्ट चेक करते हैं, लास्ट क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे 2 में x से होगा तो 2x और 2 दूनी के 4। यहाँ पे x² 2x प्लस 1 बराबर में 2x माइनस 4। 2x कट गया, x² प्लस 1, ये 4 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो x² प्लस 5 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। मतलब ये सातों क्वेश्चन से मेरे बताने का यही अर्थ है कि सबसे पहले जो दिया गया इक्वेशन है उसको क्या कीजिए, सरल कीजिए। सरल करने के बाद अगर अधिकतम घात, वेरिएबल का, चर का अधिकतम घात 2 दिखाई दे रहा है तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण का मूल समुच्चय निकालिए। मतलब ये जो दिया है द्विघात समीकरण, इसमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। 4x² बराबर 1 है, तो ध्यान दीजिए। तो 4x² बराबर 1, तो आप देखिए 4x² ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1। देखिए इसमें घात केवल 2 है, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो ये है ही नहीं। आपका bx वाला टर्म है नहीं है, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको बनाने का 2 विधि होता है, एक होता है संबंध से और एक होता है गुणनखंड मेथड से। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों विधि से बनाते हैं। सबसे पहले गुणनखंड मेथड, तो गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, तो 4x² माइनस 1 बराबर 0 है ना। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, बराबर 0। तो a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 0। खाली फर्स्ट बराबर 0 लेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, -1/2। खाली सेकेंड बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1/2। तो आपका हल समुच्चय क्या निकल गया, आपका हल समुच्चय निकल गया 1/2 और -1/2, 1/2 माइनस 1/2, ये निकल गया। तो क्या किए, तो गुणनखंड किए, a² माइनस b² के फॉर्मेट में लाए। तो ये आपका हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण का गुणनखंड मेथड। अब इसको आप संबंध से भी बना सकते हैं। जैसे ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, स्क्वायर का संबंध किससे,
रूट से, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 4 का 2, तो ये भी आंसर हो गया 1/2 माइनस 1/2। तो आप ऐसे बना सकते हैं इक्वेशन से, संबंध से, या आपका गुणनखंड मेथड से आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। तो एक लास्ट वाला क्वेश्चन हम बना देते हैं, चाहे सभी बना देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का संबंध प्लस से, स्क्वायर का संबंध रूट से, तो प्लस माइनस 4, तो एक 4 हो गया, एक माइनस 4 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो खाली फर्स्ट बराबर 0, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान माइनस 4, और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 4। तो वही आंसर आया माइनस 4 प्लस 4। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12, तो 3x स्क्वायर बराबर 12, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 3 चौके 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो रूट अंडर 4, तो प्लस माइनस 2 हो गया। अब इसको गुणनखंड से ही बना सकते हैं, 3x स्क्वायर और प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12, 3 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, जाके 3 0 हो जाएगा, क्योंकि गुना का क्या होता है भाग, तो 0/3 0 ही होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 0, तो खाली फर्स्ट बराबर 0, तो एक्स का मान माइनस 2, खाली सेकेंड बराबर 0, तो एक्स का मान 2, तो वही आंसर आया -2 + 2। अब ले चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें घात 2 भी है और घात 1 भी है, घात 2 भी है और घात 1 भी है, और सी नहीं है, तो ये अशुद्ध द्विघात समीकरण, इसमें सी 0 है, तो ये अशुद्ध द्विघात समीकरण में भी आएगा, अशुद्ध द्विघात समीकरण में ही आएगा। लेकिन ये एक स्पेशल रूल है जिसमें सी नहीं हो, सी इसमें 0 है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को कॉमन लेके बना सकते हैं। जैसे आप 8x कॉमन लीजिएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 3 को 24, खाली फर्स्ट बराबर 0, खाली सेकंड बराबर 0, तो x का मान 0/8, तो 0 हो जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा 3/2, 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो आंसर हो गया 0 और 3/2। तो ले चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हल निकालना हो तो ये तो अशुद्ध द्विघात समीकरण है, तो इसको बनाने का 2 विधि है, एक है आपका गुणनखंड मेथड और एक है आपका द्विघाती सूत्र से, और इसको आप वर्ग पूरा करके भी बना सकते हैं। तो वह ना वर्ग पूरा करके अलग से मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, उसको बताएंगे। तो वर्ग पूरा करके ही द्विघाती सूत्र आपका प्राप्त हुआ है, वर्ग पूरा करके ही द्विघाती सूत्र प्राप्त हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, गुणनखंड मेथड से बनाते हैं, तो गुणनखंड मेथड में क्या करते हैं, गुना करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लास्ट में गुना करते हैं, तो फर्स्ट लास्ट में गुना कीजिए, तो 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो 12, और मैंने बहुपद में बताया था कि गुणनफल प्लस में हो तो इसको जोड़ के तोड़ते हैं, इसको कोष्ठ में कर देंगे, बीच वाला को कोष्ठ में कर देंगे, और इसको जोड़ के तोड़ना है, 7 को जोड़ के तोड़ना है। तो एक 12 किससे किससे कटेगा, 1 से 12 कटेगा, 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में, तो इसको जोड़ के देखिए, 12 1 13, 6 और 2 8, 4 और 3 7, तो ये सेट कर रहा है। तो 6m स्क्वायर 4m प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0, तो 6m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 6m स्क्वायर माइनस 4m में कॉमन क्या है 2m, तो 2 3 6 और 2 2 नीचे 4, और यहाँ पे -1 कॉमन है, तो 3m माइनस में 2,
तो यहाँ पे कोष्ठ के अंदर क्या है 3m-2 और कोष्ठ के बाहर क्या है 2m-1 बराबर 0। तो यहाँ पे फर्स्ट बराबर 0 कीजिएगा, 3m-2 बराबर 0, तो m का मान आ जाएगा 2/3 और 2m-1 बराबर 0 कीजिएगा तो m का मान आ जाएगा 1/2। तो आपका दो आंसर निकल गया, 2/3 1/2। और इसी क्वेश्चन को जब आप द्विघाती सूत्र से बनाइएगा तो सेम आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स। देखिए द्विघाती सूत्र से ही बनाते हैं। देखिए ये a है, ये b है, ये c है, तो x बराबर में क्या होता है माइनस, और b का मान कितना है -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर 4। a का मान कितना है 6 और c का मान कितना है 2, बराबर में 2 और a का मान कितना है 6, तो +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 8 6 48 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 7 प्लस माइनस ये घटेगा तो 1 आ जाएगा और 22 में 12। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, तो 7 प्लस माइनस 1/12। तो जोड़ेंगे तो 8/12 और घटाएंगे तो 6/12। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8/12 और घटाएंगे तो 6/12। तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 6 1 6 6 दूनी 12। यहाँ पे देखिए आंसर आ गया 2/3 और 1/2, इसका आंसर आ गया। तो ले चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 बराबर 0 को वर्ग पूरा करके हल करें। तो देखिए स्टूडेंट्स वर्ग पूरा करके हल करना है तो आप क्या कीजिए कि जो आगे है ना आगे 2 सब में 2 से भाग दीजिए। यहाँ पे 2 2 कट गया और कटाने के लिए ही 2 से भाग होता है। तो x² - 7/2 x + 3/2 बराबर में 0, 0/2 0 ही होगा। अचर पद को दाहिने भेज दीजिए। तो x² - 7/2 x, ये +3/2 उधर जाएगा तो -3/2। ये 2 स्टेप आपको आना चाहिए कि जो आगे है उससे डिवाइड और अचर पद को दाहिने साइड, अचर पद को दाहिने साइड। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को a² + b, a² - 2ab + b² के फॉर्मेट में लाना है। माइनस है तो -2ab, प्लस होगा तो +2ab के फॉर्मेट में लाते। तो देखिए स्टूडेंट्स a² तो बन ही गया है -2 और a का मान कितना है x, a का मान कितना है x, और b क्या लिखे कि 7/2 हो जाए। तो 2 से गुना किए हैं तो 2 से तो भाग भी करना पड़ेगा। अगर हम 7/4 लिख दिए तो 2 दूनी के 4, तो फिर 7/2 हो जाएगा। तो क्या करना है, अगर विषम हो ना विषम तो 2 से गुना करना है तो 2 से भाग भी करना है। अगर ऊपर वाला विषम अंक हो ऑड नंबर, जैसे 7 ऑड नंबर है तो 2 से गुना कीजिए, 2 से भाग भी कीजिए इसमें। अगर सम संख्या हो तो क्या कीजिए, जैसे मान ली कि यहाँ पे -8x रहता है तो आप क्या लिखते 2ab, मतलब कि सम हो तो आधा कर दीजिए। देखिए सम रहता तो अंश का आधा, विषम रहता तो हर का दुगुना, 2 है तो 4 कर दीजिए। b निकालने के लिए सम हो तो अंश का आधा, विषम हो तो हर का दुगुना, मतलब 2ab के फॉर्मेट में सेट करना है। ये b है, ये b है, फिर इसको गुना कीजिएगा तो 7/2 का हो जाएगा, आ जाएगा। और b का प्लस में स्क्वायर और b का माइनस में स्क्वायर और बराबर में लिख दीजिए। ये क्या है -3/2, -3/2 यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां तक हो गया सूत्र a - b के द होल स्क्वायर और -7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर में -3/2। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो x - 7/4 का द होल स्क्वायर 49/16 प्लस में हो गया -3/2 और स्क्वायर का संबंध रूट से, तो x - 7/4 रूट अंडर, यहाँ पे 16 और 2 का एलसीएम 16 तो 49, 2 से 8 बार में तो 8 3 के 24। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
यहाँ पे घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 और 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो 25/16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ से तो x माइनस 7/4 और रूट निकलेगा, ये 25 हो गया है ऊपर, तो 5 प्लस माइनस 5/4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 7/4 प्लस में प्लस माइनस 5/4, तो इसको बनाएंगे तो 7 प्लस माइनस 5, तो जोड़ेंगे तो 12/4 और घटाएंगे तो 2/4, तो ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 1/2, तो आंसर हो जाएगा 3 और 1/2, आंसर हो जाएगा 3 और 1/2। और इसी सहायता, इसी तरीका से आपका द्विघाती सूत्र प्राप्त हुआ है, इसी तरीका से द्विघाती सूत्र का हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण को बनाने का दो तरीका, एक आपका गुणनखंड मेथड और एक ये वर्ग पूरा करके जिससे द्विघात सूत्र प्राप्त होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और वर्ग पूरा करके जो हल बताने का विधि है ये श्रीधराचार्य बताए थे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 के लिए यदि विवेचक d हो तो d का मान निकालें। अभी बताए हैं आपको कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघाती सूत्र है और ये रूट के जो अंदर है ना इसी को d बोलते हैं। कोई इसको ऐसे भी लिखता है प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, तो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, तो b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, 4a का मान कितना है 5, c का मान कितना है 2, तो 16, 4 5 20 2 40, तो घटेगा तो आपका हो जाएगा -24 जो 0 से छोटा है, जो 0 से क्या है छोटा है। तो हमको नेचर से मतलब है नहीं, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब काल्पनिक संख्या होगा, क्योंकि रूट के अंदर -24 एक काल्पनिक संख्या ही है। तो ये प्राकृतिक नहीं पूछा है, केवल आपका आंसर पूछा है डी, तो यही आंसर हो जाएगा -24 जहां पे होगा उसको टिक मार दीजिएगा। ले चलते हैं आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मूल नल निकाल कर निम्न समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करें। मतलब इस समीकरण का x का मान नहीं निकालना है, जो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, इसमें x का मान नहीं निकालना है, आपको d निकालना है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति पूछ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4, ये a है, ये b है, ये c है। a का मान कितना है 4, c का मान 1, 16 माइनस 16 0 आ गया। तो d का मान जब 0 हो, एक 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है और 0 से छोटा होता है। वास्तविक और असमान, वास्तविक समान, वास्तविक नहीं, तो 0 के बराबर आ गया। चूंकि d 0 के बराबर है इसलिए मूल वास्तविक है और समान भी है, और गारंटी है इसमें x का जो मान निकलेगा ना -b/2a और -b/2a के बराबर होगा, क्योंकि इसका d का मान 0 है। तो जब 0 है तो रूट 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो केवल -b/2a ही बचेगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन सेकेंड इसका, जब भी मूल वास्तविक सिद्ध करना हो ना तो ये दोनों कंडीशन मूल वास्तविक का है, ये वास्तविक नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तीन क्वेश्चन है, तीनों में d निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 का स्क्वायर 4, ये a है, ये b है, ये c है। a का मान 2 और c का मान 3, 16 माइनस 24, तो यहाँ पे कितना आ गया -8, जो 0 से छोटा है, तो इसको लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं है। इसका नेचर क्या कह रहा है, 0 से छोटा है, तो इसका जो मूल होगा ना वो वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक संख्या होगा। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में देखिए ये a है, ये 3ab b है, ये लास्ट वाला c है। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 3ab का स्क्वायर, a का मान a स्क्वायर
सी का मान बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, घटेगा तो 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये तो क्या आ गया, 0 से 12 आ गया, 0 से 12 आ गया। तो 0 से 12 है तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। तो ले चलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, ये 12 बहुपद है और इसका गुणनखंड क्या है x प्लस 2, जिसे मान लीजिए कि 6 है और ये 2 है, तो 6 में अगर 2 से भाग लग जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा, तो ये गुणनखंड है। ये क्या है, 2 क्या है, गुणनखंड है। 3 भी गुणनखंड है, 1 भी गुणनखंड है, 6 भी गुणनखंड है। गुणनखंड वही होता है जिसको भाग देने पर, इससे इसको भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तो आप लोग तो शेषफल पर में पढ़े ही होंगे कि शेषफल पर में शेषफल कैसे निकलता है। तो छोटा बहुपद का मान निकाल कर बड़ा में रखते हैं, -2 का स्क्वायर p गुने -2 प्लस 1। तो ये शेषफल पर में है कि छोटा बहुपद का शून्यक निकाल कर बड़ा बहुपद में रख ले। तो कह रहा है कि गुणनखंड है तो शेषफल तो 0 ही आएगा। तो 4 - 2p प्लस 1 बराबर में 0, तो 4 1 5, तो 5 - 2p बराबर में 0, तो 5 बराबर 2p, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 5/2 बराबर में p। तो p का मान कितना निकल गया, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो p का मान कितना निकल गया, 5/2। तो जब भी आपको न कहे कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड का शून्यक रखने पर शेषफल 0 होता है। छोटा बहुपद का मान बड़ा बहुपद में रखने पर शेषफल निकलता है, और शेषफल 0 है तो वहां से p का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे ले चलते हैं आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि हल वास्तविक हो तो निम्न समीकरण का मूल ज्ञात करें। तो वास्तविक कब होता है, ना तो 0 से बड़ा होना चाहिए d का मान, ना तो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये कोनों में आ गया तो x का मान निकालना है, अन्यथा नहीं निकालना है। तो खाली देखिए बनाते हैं, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 है, इसमें तो a का मान 7 है, b तो है ही नहीं, b का मान 0 है, bx होता है तो x वाला पद है नहीं है, तो b का मान 0, c का मान 9 है, तो d निकलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac बटा बस। तो 0 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 7 और c का मान कितना है 9, तो 0 माइनस में 28, 9 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, हरसिन 7, 18 और 7 25, तो 252, तो -252। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि d का मान 0 से छोटा है, तो मूल वास्तविक है नहीं। जब मूल्य वास्तविक नहीं है तो x का मान निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर चेक करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0, तो d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -11 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 6 और c का मान 3, तो 121 माइनस 4 3 12 6 72, तो घटेगा तो 9 और यहाँ पे घटेगा 11 में 7 घटेगा तो 4। तो ये जो 0 से 12 है तो मूल वास्तविक है, क्योंकि 0 से 12 है, चाहे 0 के बराबर हो। तो जब भी 0 से बड़ा हो तो वहां पे द्विघाती सूत्र लगाना है, आवर बाई 2a, ये सूत्र लगाना है। अब देखिए माइनस b का मान कितना है -11, तो -11 माइनस और -11 प्लस माइनस, और d का मान कितना है, d का मान 49 आया है, और बाई 2 a का मान कितना है, a का मान 6। तो देखिए आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, +11 हो जाएगा, आप प्लस माइनस 7 और बाई में 6 दूनी 12, तो जोड़ेंगे तो 18/12 और घटाएंगे तो 4/12, तो यहाँ पे 6 3 18, 6 दूनी 12, 4 3 12, 1/3 और 3/2 आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो वहाँ पे द्विघात सूत्र, अगर 0 के बराबर हो तो वहाँ पे x का मान होता है -b/2a, क्योंकि दोनों मूल बराबर आएगा
ये तो रहबे नहीं करेगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए, दो आंसर हो जाएगा एक्स का। कब? जब डी का मान जीरो के बराबर आएगा तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें डी का मान जीरो से बड़ा आया चाहे जीरो के बराबर आएगा तो उसमें एक्स का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अभी दो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ले चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट्स, देखिए आप समझिए, बहुत विवेक क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने। के का मान निकालिए, 3x² प्लस के एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसका मूल वास्तविक है। तब के का मान निकालना है। तो मूल वास्तविक दो कंडीशन में होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा हो और जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होता है। तो इस दोनों स्थिति में के का मान क्या करना है, निकालना है। तो b² माइनस 4ac बड़ा 0, बी का मान के माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान 2 बड़ा 0। तो 4 3 12 दूनी 24, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। इसका संबंध किससे, रूट से। और 24 को लिख सकते हैं 6 चौके 24। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो के का मान निकल गया प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हो गया आंसर। और एक बराबर लिख बनाना है तो वही आंसर आएगा। तो बी का स्क्वायर माइनस में 4ac, तो के स्क्वायर माइनस में 24 बराबर में 0, 24 तो रूट अंडर 24। तो के का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6, क्योंकि लिख सकते हैं 24 को 6 चौके 24 और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो इसके लिए और इसके लिए के इन दोनों मानों के लिए मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। कि के का मान निकालिए जब द्विघात समीकरण इसका एगो मूल दूसरे मूल का दुगुना है। एगो मूल ना दूसरे का दुगुना है, तो ये दुगुना है। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, तो ये तो दुगुना है। जैसे मान लीजिए ये 8 है, ये 4 है, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। मतलब अल्फा बराबर 2 बीटा लिख सकते हैं। तो के का मान निकालना है कब, जब अल्फा बराबर 2 बीटा दिया है तब। तो देखिए इसका सूत्र होता है, ये क्वेश्चन बना रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। पढ़े हैं। तो अल्फा का मान किसके बराबर है, 2 बीटा के, प्लस बीटा माइनस बी का मान कितना है, -9, और ए का मान कितना है, 1। तो 2 बीटा 1 बीटा 3 बीटा बराबर 9। तो 3 के 9, तो बीटा का मान 9 आ गया। तो बीटा में 9 में 2 से गुना करेंगे तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 18। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, अल्फा का मान कितना आ गया, 18, और बीटा का मान कितना आ गया, 9। सी का मान कितना है, के, और ए का मान कितना है, 1। 18 9 8 9 72, हर सिंह 7, 162। तो के का मान 162 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो सूत्र का यूज करना था, ये कंडीशन का यूज करना था। दो सूत्र का यूज करके अल्फा के जगह पर 2 बीटा रखना था, और वहां से बीटा का मान निकाल देना था, और बीटा के जगह पर बीटा रखेंगे तो अल्फा निकल जाएगा, और इस दूसरा सूत्र में अल्फा बीटा का मान रखेंगे तो के का मान निकल जाएगा। तो जैसा कंडीशन कहेगा उसको लेके चलना है स्टूडेंट्स। अब देखिए कह रहा है के का मान निकालिए, जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना में शून्यकों का जोगफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर है। तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, इसका सूत्र होता है सी बाई ए। देखिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी का मान कितना है, 2 के प्लस 1, तो माइनस से गुना होगा दोनों में, तो -2 के -1। ए का मान कितना है, 3। सी का मान कितना है, -के -5। ये ए है, ये बी है, 2 के प्लस 1, और ये क्या है, सी है, अचर पद है।
और ए का मान कितना है 3, तो 3 से 3 तो गया, 3 से 3 तो गया, तो ऐसे ही लिख देते हैं 3 3 गया। अब ऐसे सॉल्व कर दीजिए, तो के इधर चल जाएगा और -5 इधर आएगा, तो -5 इधर आएगा तो +5, और ये -2 इधर आएगा तो +2 के, ये घटेगा तो 4, ये घटेगा तो के का मान कितना आ जाएगा 4, के का मान कितना आ जाएगा 4। और देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल, अगर क्वेश्चन कहता कि अल्फा बीटा है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स + अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मेट क्या आता है, आपका क्या आता है, जैसे यहाँ पे रखेंगे -b/a और x, और यहाँ पे c/a और a एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। तो अल्फा बीटा हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर 1/α 1/बीटा हो तो अल्फा के जगह पर अगर 1/α रखेंगे और बीटा के जगह पर 1/बीटा रखेंगे, अल्फा के जगह पर 1/α और बीटा के जगह पर 1/बीटा रखेंगे तो ये ए और सी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे cx² + bx + a बराबर 0 हो जाता है आंसर। चलिए आपको बना के दिखाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बना के दिखाते हैं, ये चीज निकाल के दिखाते हैं। चलिए अब अल्फा के जगह पर कितना रखना है 1/α, क्योंकि सुनिए 1/α है 1/बीटा है तो px निकालना है, तो यहाँ पे 1/α + 1/बीटा x 1/α इंटू 1/बीटा बराबर में 0। अब बताइए इसका सूत्र क्या होता है, मैंने 6 सूत्र लिखवाया है बहुपद का, 1/α + 1/बीटा का सूत्र मैंने लिखवा रखा है, जाके बहुपद चैप्टर में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए x² और इसका सूत्र होता है -b/c x, और इसका सूत्र क्या होता है, अब मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा है तो c/a, तो पलटेगा तो a/c, तो यहाँ पे c1 का एलसीएम c हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cx², यहाँ माइनस प्लस bx और प्लस में a बराबर 0, जाकर c खत्म हो जाएगा तो यही आपका बहुपद प्राप्त होगा। मतलब a के जगह पर c आ जाता है और c के जगह पर a आ जाता है, कब, जब उसके शून्यक व्युत्क्रम हो तब, आप बहुपद पूछेगा तब। तो ले चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक। तो माना कि फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक x और लगातार बोला है तो x + 1 ही होगा। सेकेंड सम विषम कहता तो यहाँ पे x + 2 लिख दे, लेकिन यहाँ पे केवल कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो एक ही बढ़ेगा। 3 के बाद क्या आता है धनात्मक पूर्णांक 4 आता है, तो एक ही बढ़ता है, तो x हो गया, वो x + 1 हो गया। तो इसका वर्गों का जोगफल 365 है। 300 कितना है 65 है। तो यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² बराबर में 365। तो यहाँ पे 2x² और प्लस 2x में गुना होगा 1 से तो 2x, और ये +1, 365 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, चाहे उधर लेके चल जाइए, 365 - 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 क्या है कॉमन, x² + x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 364, और 364 2 से कटेगा तो x² + x बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 18 बार में 182, और यहाँ से 182 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को या तो आप द्विघात सूत्र से हल कर लीजिए, या आप गुणनखंड विधि लगा दीजिए, वहां से उसका आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के जरूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स। x का मान या तो द्विघाती सूत्र से -b + -√b²
माइनस 4ac बटा में 2a, या इसका फैक्टर कर लीजिए 182 का, तो 2 से 9 बार में 2 एकम 2 और 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो 7 दूनी 14, तो 14 में से 13 घटेगा तो 1, तो इसको 14 13 में तोड़ सकते हैं कि 14 माइनस 13x, 14x माइनस 13x घटेगा तो एगो x गुना होगा तो 182, तो मध्यपद तोड़ के ही बना सकते हैं, द्विघाती सूत्र से ही बना सकते हैं। और मेरा इंक भी समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए मैंने टॉप 10 VVI क्वेश्चन बताया आप लोगों को, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने स्टूडेंट के पास कर दीजिए शेयर। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर समस्या वाला क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, जैसे कह दे कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। दो संख्याओं का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 182 है, उनका गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले ए को x मानिए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। जब ए को x हो जाएगा तो जाके दूसरा घटेगा 27 माइनस एक्स, यहाँ पे समीकरण बना दीजिए x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर में 182, और इसको द्विघात समीकरण की सहायता से हल कर लीजिए। द्विघात समीकरण की सहायता से क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। जैसे आयत का क्वेश्चन हो तो लंबाई x मानिए और फर्स्ट कंडीशन से चौड़ाई निकाल लीजिए। जैसे लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है तो चौड़ाई x, तो लंबाई क्या होगा x प्लस 5, और उसके बाद जो भी अगला कंडीशन है उससे उसका क्षेत्रफल, समीकरण बनाइए और समीकरण को हल कीजिए। तो मैंने टॉप 10 VVI क्वेश्चन कंप्लीट किया। धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर। बाय। जय हिंद दोस्तों।